हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। हम इस चैनल पर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं कि जो 12वीं मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो 16 चैप्टर हैं, उसी में से पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है, जिसके बारे में आप 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, फंक्शन और रिलेशन। लेकिन एक बार फिर इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 11वीं क्लास में हमने फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा है कि फंक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है और कितने टाइप का होता है, फंक्शन में जो दो सेट उनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो आज हम शुरू करेंगे फंक्शन के बारे में। तो आपने सेकंड चैप्टर में एक वर्ड सुना होगा कि क्रमिक युग्म, और उसके बाद एक वर्ड आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। क्रमिक युग्म और उसके जस्ट बाद एक टॉपिक आता है कार्तीय गुणन। तो उस टॉपिक से लेके चलते हैं क्योंकि उस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। तो पहले कार्तीय गुणन को समझते हैं। समझते हैं कार्तीय गुणन को। कार्तीय गुणन क्या कहता है, पहले तो कार्तीय गुणन को दर्शाने का तरीका देख लीजिए। ए क्रॉस बी, ये तरीका रहता है कार्तीय गुणन को दर्शाने का। ठीक है, कार्तीय गुणन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है तो पहले दो सेट मान लेते हैं। एक सेट ये मान लेते हैं और एक जिसमें 3 एलिमेंट मान के चलते हैं। दो सेट मान लिए तो कार्तीय गुणन कहता है कि इनका क्रॉस कीजिए। क्रॉस का मतलब क्या है कि पहले सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट के साथ लिखिए। यानी कि इन दो का क्रॉस का मतलब ये होगा, गुणा का मतलब ये होगा कि एक एलिमेंट को तीनों के साथ लिखें आप, 1,3, फिर 1,4 और फिर 1,5। फिर 2 को तीनों के साथ लिखें, 2,3, 2,4 और 2,5। फिर 3 को इन तीनों के साथ लिखें, 3,3, 3,4 और 3,5। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है अगर इसको हम सेट को इस प्रकार से लिखें कुछ, अगर मान लीजिए सेट ए ये है, ये वाला, और सेट बी कुछ ऐसा हो, ऐसा लिखेंगे इन दोनों को, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहेगा कि आप 1 को 3 के साथ लिखें, 1 को 4 के साथ लिखें, फिर 1 को 5 के साथ लिखें, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ लिखें। ये कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर आगे चले, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग, प्रतिचित्रण करना। अब ये मैपिंग है, इसको बोलते हैं मैपिंग, प्रतिचित्रण करना। ठीक है, यानी कि एक सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के एक एलिमेंट से रिलेट करना, दूसरे सेट के एलिमेंट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर आगे चले तो पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक मुख्य अंतर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि पहले सेट के एक एलिमेंट को आप दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ लिखें, जबकि फंक्शन ये कहता है कि आप पहले सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही लिखेंगे। यानी कि अगर आप सेट बना रहे हैं तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे आप, ये ए सेट हो और ये बी हो, 1 2 3 3 4 5, तो एक को एक के साथ ही रिलेट करेंगे आप एक को एक के साथ ही रिलेट करेंगे। ये कहता है फंक्शन। फंक्शन की आप डेफिनेशन क्या देंगे कि किसी सेट ए का एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी के एक एलिमेंट से यूनिक तरीके से रिलेटेड हो, या उनमें यूनिक रिलेशन हो, या मैपिंग हो उनमें। ठीक है, यूनिक मैपिंग हो, तो आप उसे कहेंगे कि वो फंक्शन है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन में हो, ठीक है, अद्वितीय प्रतिचित्रण में हो, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब उसको फंक्शन को समझते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा।
एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब मेन टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन पता चल गई, एक एग्जांपल लेके चलते हैं और इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स बराबर एक्स है और वाई बराबर है एफ एक्स के। तो इन दोनों से आप क्या कहेंगे कि वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स के। इन दोनों से y बराबर है x के, यानी कि इस इक्वेशन में एक स्वतंत्र चर भी है और एक परतंत्र चर भी है। तो वैल्यू रखते हैं x की, ठीक है। तो x की वैल्यू मान लेते हैं 1 रख दिया मैंने, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, x का 1 रखने से y का 1, x का 2 रखने से y की वैल्यू 2 और x का 3 रखने से y बराबर भी 3, कुछ ऐसा मिलेगा। अब एक काम करते हैं, x को इसको कुछ ऐसा लिखते हैं जैसा पीछे हमने लिखा था सेट को, कुछ मतलब ऐसा लिखा था हमने, कुछ इस प्रकार से अगर दर्शाएं तो, अगर सेट को कुछ इस प्रकार से दर्शाएं तो ये x का सेट है, ये पूरा x का सेट है, तो यहां से x हटा देते हैं और इसे यहां से लिख देते, ऐसे लिख देते हैं x, ये पूरा x का सेट है। y को यहां से हटा देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ कि ये y का सेट है, ठीक है। 1 रखने पे आपको 1 मिला, कुछ ऐसा मिला दीजिए, 2 रखने पे 2 मिला, 3 रखने पे आपको 3 मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं मैपिंग। ये है चूंकि f की मैपिंग, फंक्शन की मैपिंग, तो इसे इसके ऊपर f लिख देते हैं, स्मॉल f, ठीक है। अब ये मैपिंग है और ये फंक्शन की मैपिंग है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन मैपिंग, फलन प्रतिचित्रण। अब इसको आप बोलोगे कि ये फलन प्रतिचित्रण है। अब ये क्या है, फलन प्रतिचित्रण है, ठीक है। और एरो उस साइड है, यानी कि एरो कहां से, x से y की तरफ है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए कि फंक्शन को, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। f फंक्शन है, 2 डॉट x से y की ओर, यानी कि x से y पर। ये तरीका रहेगा फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का, ठीक है। अब इसके अलावा और हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब फंक्शन, चलो एक दो उदाहरण समझते हैं इसके बारे में पहले, कि यहाँ पे लिखते हैं क्या ये फंक्शन की मैपिंग है, क्या ये एक फंक्शन की मैपिंग है। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले सेट का एक एलिमेंट इस एक के साथ भी रिलेटेड है और 2 के साथ भी रिलेटेड है, यानी कि ये फंक्शन तो नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल और देखिए आप कि क्या ये फंक्शन है, ऐसा कुछ लिखिए, अगर x और ये y हो, ये y का सेट हो, तो क्या ये सेट है, क्या ये फंक्शन की मैपिंग है। एक पहले सेट का एक एलिमेंट एक रिलेटेड है 2 के साथ, एक एलिमेंट 1 के साथ, 2 रिलेटेड है 2 के साथ, एक एलिमेंट 1 के साथ, 3 रिलेटेड है 3 के साथ, यानी कि एक एलिमेंट 1 के साथ, तो ये फंक्शन की मैपिंग है। सही से समझ गए, ये फंक्शन की मैपिंग है। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या ये फंक्शन की मैपिंग है, एक एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड होना चाहिए, एक के साथ है और रिलेटेड है, यानी एक के साथ,
दो भी एक के साथ रिलेटेड है, यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ, तीन रिलेटेड नहीं है। अगर सेट ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जो रिलेटेड नहीं हो सेट ए में, जिसमें जो स्वतंत्र चरों का सेट है, स्वतंत्र चरों के सेट में अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो रिलेटेड नहीं हो, तो ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन की मैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे जो समझने जरूरी थे। ये फंक्शन मैपिंग है, ये नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। अब कुछ डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, जो हमने 11th में भी पढ़ी है और यहां भी पढ़ते हैं। एक ही क्या है, तो देखिए पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये x था, ये y था, ये स्वतंत्र चरों का सेट था और ये स्वतंत्र चरों का एक सेट था। एक रिलेटेड हो एक के साथ, मैंने कहा कि ये फंक्शन है और ये मैपिंग इसको एक्चुअली। ठीक है, मैंने कहा कि ये फंक्शन है। ऐसा ही एक एग्जांपल फिर लिया मैंने यहां पे, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन की मैपिंग है? एक एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड है, एक भी एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, यानी कि ये रिलेटेड है, मतलब ये फंक्शन की मैपिंग है, दोनों ही फंक्शन की मैपिंग है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट की ओर से रिलेटेड है, यानी कि एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से, यहाँ पे दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड है, अंतर है ना। अगर एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं एकेकी। अगर दो एलिमेंट एक से रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन, तो उसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तीसरा देखिए आच्छादक, और एक वर्ड आता है, सॉरी देखिए अंतःक्षेपी नहीं, बहुएकी, बहुएकी। ये एक एलिमेंट एक के साथ, अगर दो एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड हो तो बहुएकी। आच्छादक और अंतःक्षेपी क्या है? आच्छादक होता है, मान लीजिए ये सेट है, ये वाई सेट है, इसमें और एलिमेंट भी हो, मान लेते हैं कि मैंने एक एलिमेंट और दे दिया, जैसे और एलिमेंट भी है इसमें, डैश डैश, मैंने डैश डैश से दर्शा दिया कि और एलिमेंट भी है इसमें, तो और एलिमेंट रिलेटेड तो नहीं है इस सेट के एलिमेंट के साथ। अगर ऐसी कंडीशन हो, यानी कि जो दूसरा जो सेट है, जो स्वतंत्र चरों का सेट है, जो आउटपुट मिल रहा है उसका जो सेट है, उसमें ऐसी वैल्यूज हो जो रिलेटेड ना हो सेट एक एलिमेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। और अगर ये कंडीशन ना हो, यानी कि जितने एलिमेंट हैं उतने के उतने रिलेटेड हो सारे, तो उसको बोलते हैं आच्छादक। जो पहले थी यहाँ पे, जो ये नहीं था तब थी, ये आच्छादक है, तब ये आच्छादक है। तीन एलिमेंट है, तीनों के तीनों रिलेटेड है, ये भी आच्छादक है। तीन, ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें दो बच रहे हैं ना, दो रिलेटेड तो नहीं किसी के साथ, तो ये है अंतःक्षेपी, ये है आच्छादक। ठीक है, समझ गए। अब एक डेफिनेशन आती है प्रांत की, कि प्रांत क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। प्रांत क्या है? जो सेट स्वतंत्र चरों का जो सेट होता है ना, स्वतंत्र चरों का, जैसे यहाँ पे ये था, जिसमें आप वैल्यू रखते हैं वो होता है स्वतंत्र चरों का सेट। जैसे यहाँ पे x का ये सेट है, तो इसको बोलते हैं प्रांत। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? प्रांत। छठा आती है, छठे नंबर पर सह प्रांत, जिसको बोलते हैं कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या है? सह प्रांत होता है जो स्वतंत्र चरों का जो सेट होता है पूरा का पूरा, ये है स्वतंत्र चर का सेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सह प्रांत, पूरे के पूरे को। ठीक है, सातवां आता है परिसर। जो है रेंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेंज। ठीक है,
रेंज क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया कि अनटचेबिलिटी वाली कंडीशन हो ना, तब अब मान लीजिए इसमें मान लीजिए ज्यादा एलिमेंट है, डैश डैश करके दर्शा दिया मैंने। मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी है, 3 से ज्यादा एलिमेंट है जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा तो हो गया सह प्रांत, ये पूरा का पूरा तो हो गया सह प्रांत, लेकिन जो एलिमेंट रिलेटेड हो, जो एलिमेंट रिलेटेड हो उनका सेट होता है परिसर। इसमें इसकी बात हो रही है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो कि इसमें मान लीजिए 3 से ज्यादा एलिमेंट है, 3 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, और 3 से ज्यादा एलिमेंट हैं और रिलेटेड तो 3 ही है इसके साथ, ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और 5, ये 4 और 5 तो रिलेटेड नहीं है, ये 4 और 5 रिलेटेड नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो सहप्रांत क्या होगा? अब ये सहप्रांत होगा 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा सेट तो सहप्रांत होगा। परिसर होगा सिर्फ 1 और 2, 1 2 3 आएंगे, ये होगा परिसर, ये होगा परिसर, क्योंकि रिलेटेड तो 3 ही है। जो एलिमेंट इस प्रतंत्र चर के सेट में जो एलिमेंट रिलेटेड हो वो उनका जो सेट होता है वो होता है परिसर, और जितने भी एलिमेंट हो सारे, चाहे रिलेटेड हो ना हो, सब एलिमेंट का सेट होता है सहप्रांत, ठीक है। अब समझ गए, इतनी डेफिनेशन थी इसमें इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट कब लगाया जाता है? ये टेस्ट तब लगाया जाता है जब आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसका ग्राफ पता हो, तब आप ये पता कर सकते हो कि जो ये इक्वेशन दी हुई है वो फलन है या नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, आपको पता करना है कि फलन है या नहीं है, तो आप इसका ग्राफ जानते हो। ये टेस्ट कब लगता है जब आप ग्राफ जानते हो या प्लॉट कर सकते हो आसानी से। y बराबर एक्स स्क्वायर कहाँ होता है? कुछ ऐसा होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आप x एक्सिस के लंबवत एक लाइन खींचिए, उस कर्व पर, इस कर्व पर एक लाइन खींच दी मैंने x एक्सिस के लंबवत। अगर ये लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे काटे, ये सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है इसको, वो लाइन आप कहीं भी खींच सकते हो, जैसे यहाँ पे खींच दिया अभी, सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है। अगर वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे काटे उस कर्व को, तो वो फलन होगा। अब ये फलन है। एक एग्जांपल और देखिए, वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एक्स एक्स के लंबवत एक लाइन खींचिए, खींच भी 2 पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पे काट रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब 2 पॉइंट पे काटने का मतलब ये है कि एक वैल्यू 2 पॉइंट्स की ओर जा रही है, यानी कि पहले सेट की एक वैल्यू दूसरे सेट के 2 वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर और देखें तो y बराबर अगर मोड x हो, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कुछ, x एक्स के लंबवत एक लाइन खींचते हैं, खींच दी, सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है ये, तो ये फलन है। ऐसे जांच करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि ये फलन है या नहीं है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट आता है अपना इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब क्या है? देखिए, इनवर्स का मतलब ये है कि जो पहले स्वतंत्र चर था जिसमें आप वैल्यू रख रहे थे, वो अब परतंत्र हो जाएगा, और जो परतंत्र है वो हो जाएगा स्वतंत्र। मतलब एग्जांपल तो अगर समझे, कोई एक एग्जांपल उठाते हैं,
जैसे एफ एक्स आपने मान लिया कुछ ऐसा है 2x + 1, ठीक है, और y = fx है, तो इन दोनों से आप क्या लिखोगे, y = 2x + 1। ऐसा कुछ किया था हमने फंक्शन में। अब इनवर्स में क्या होगा, मैंने x की वैल्यू रखी, यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता 1 2 3 रखता मैं, अगर ये x का सेट है तो मुझे y में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती। 1 रखता तो 3, 2 रखता तो 5 और 3 रखता तो 7, ऐसी कुछ मिलती। अब मुझे x में नहीं y में वैल्यू रखनी है, अब मुझे y में वैल्यू रखनी है और x के मान निकालने हैं। y में वैल्यू रखूंगा, x के मान निकालूंगा तो मिलेगा मुझे इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन का मिलेगा मुझे इनवर्स। कैसे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, y - 1/2। अब देखिए, अब निकलेगा इसका इनवर्स, ये हो गया y, अब ये हो गया x। y की वैल्यू 1 2 3 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, बस वो फंक्शन वैलिड होना चाहिए। y में 1 2 3 वैल्यू रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 बटे 2 0 आएगा। 2 रखेंगे 2 में से गया 1 बटे 2 आएगा। 3 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ऐसा कुछ। पहले देखिए x से y पे था फलन, अब y से x पे है। अब ये जो फलन है वो y से x पे है, तो ये क्या हो गया, फलन का इनवर्स हो गया। अब ये है फलन का, ऐसे निकाल जाता है फलन का इनवर्स। पहले ये प्रांत था x, अब देखिए मैं बताया नहीं कि ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। पहले ये प्रांत था, ये सह प्रांत था, अब y प्रांत हो गया। अब ये y प्रांत है और x क्या है, सह प्रांत है, ठीक है, ठीक है, बस ये जानना जरूरी है। अब इनवर्स आप समझ गए क्या होता है, यानी कि प्रांत सहप्रांत हो गया, सहप्रांत प्रांत हो गया। परिसर हमेशा सहप्रांत में ही होगा, वहीं से हमें मिलेगा। इनवर्स निकलेगा कैसे, सिंपल आपको फंक्शन दिया हो तो आप इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे और पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। शुरुआत करेंगे कंपोजिट फंक्शन की, कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।